कौन कहता है ये जानवर हैं, कौन कहता है ये कुत्ते हैं। इनको तुम कुत्ता बोल करके मार देते हो, पीट देते हो। और कुत्तों से दोस्ती करना कितना आसान होता है। तुमको बस एक बार उनको ना ऐसे पुरस्कार देना है, बुला देना है, वो आपके पास आ जाते हैं। और एक बार हाथ फेर दोगे ना तो जैसे कि उनसे ना तुमसे दोस्ती हो जाती है। बस एक बार हाथ फेर दो, फिर उनको देखो। अब इसे मैं न कुछ खिला रहा हूँ, न पिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मेरे पास आया, मैं इसको वहाँ से हाथ फेर दिया और देखो फिर धीरे धीरे लेट गया, पैर मारने लगा। अब कितनी सहज भाव से पैर उठा करके लेटा है, ठीक है, सो भी नहीं रहा। देखो कितना मस्त है ये। अब कुछ लोग ऐसे धूर्त किस्म के होते हैं ना, इस पर गाड़ी चढ़ा देंगे, इसको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। अरे क्यों मारते हो यार, ये क्या लेते हैं तुम्हारा, बताओ। अभी कहीं भूख देते हैं तो हो सकता है वो, ज़रूरी नहीं कि तुमको काटने के लिए भूख रहे हो, कुछ भी कारण हो सकता है, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। ये जीव है, ये पशु हैं। अगर इनको हम ऐसे मारेंगे तो फिर हमें पशु में क्या अंतर रह जाएगा। क्या बताओ। ये देखो कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। बोलो भारतीय देश, हेलो, हाय। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तरह से गलत है यार। अगर हम किसी पशु को, किसी जानवर को अगर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करे तो कम से कम बुरा तो ना करे ना। तुम ये जैसा भी होंगे अपना जीवन जी लेंगे, कहीं से भी खा लेंगे, पी लेंगे, पेट भर लेंगे, लेकिन जब इनको परेशान करते हैं तो उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है, बुरा होता है, दर्द होता है, सब कुछ होता है इनको। अब एक बार सोचिएगा, ये किस लिए लेटा हुआ है मेरे हाथ से सुराने के बाद, ये ऐसे लेटा हुआ है, इसको क्या मिल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, खाना तो मिल नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई किसी चीज़ ऐसी चीज़ तो मिलने नहीं जो उसको शरीर के लिए आवश्यक होगी। तो ऐसा क्या चाहिए इसको? इनको भी एक सहज, जिसको हम लोग वास्तव में जिसे हम प्रेम बोल देते हैं, जिसे वो भी इनको चाहिए एक तरह से। जिसको हम कहते हैं प्रेम है, वो इनको चाहिए। एक जो अपनापन, कोई इनको ऐसे सुराए, इनको कोई ऐसे दुलार करे। लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत होता है। ये तो है ना, सही है। तो और बच्चे कैसे हो, बोलो, ठीक है ना। देखो यही अंतर होता है यार एक इंसान में और एक पशु में, कि इंसान ने सभी जीवों के साथ एक सहज संबंध बनाकर चले, उनके साथ करुणा का, प्रेम का और एक तरह से एक लगाव का। किसी भी जीव को, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, या फिर कोई भी चीज़ वगैरह होगी, छोटा जीव भी हो, उसको हमको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उनको पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। इसको तुम कुत्ता कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसमें हम में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि ये अपने आप को कुत्ता नहीं बोल सकता कि मैं कुत्ता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। तो ये अपने आप मैं नहीं करता। इसको भी पीड़ा होती है, इसको भी तकलीफ़ होती है, इसको भी दर्द होता है। वो सारी पीड़ा, तकलीफ़, दर्द के लिए ये तुमसे ये नहीं कहेगा मुझे दुख है, ये तुमसे ये नहीं कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, ये बोलेगा नहीं। ये उसे झेल लेगा, सह लेगा, पीड़ा को सहन कर लेगा। लेकिन जो पीड़ा, दर्द तक हमें भी होता है तो इनको भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सेम होता है, ओके। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी जानवर से दोस्ती करना, उनके साथ एक सहज संबंध बना के चलना, और ये आवश्यक है। यही होता है करुणा और प्रेम, जो मनुष्य के आभूषण हैं। तो मेरे पास आएगा, ये भाकर आया, ये मेरे पास आया। अभी मैंने इसे दोस्ती की, इसके पास करीब 10-15 मिनट का समय बिताया, और अब ये मेरे पीछे पीछे चलेगा। और देखो कितना मतलब अपनापन इसको लग रहा है मेरे से। ये बोल नहीं सकता कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे से दूर मत जाओ, मेरे साथ खेलो, लेकिन इसके अंदर भाव वो सारे यही होते हैं। इसीलिए जब मैं इसके पास था तो मेरे पास था, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास पीछे पीछे जा रहा है। अभी देखना पीछे पीछे फिर से आएगा। ये देखो चल दिया मेरे पीछे पीछे। क्या चल रहा है भाई, कहाँ जाएगा तू? अब मैं उल्टे जा रहा हूँ पीछे पीछे, ये फिर भी जा रहा है। ये तो ऐसा होता है। बंद करो किसी भी जानवर को एक्सप्लॉइट करना, बंद करो किसी भी जानवर को प्रताड़ित करना और उनको शोषण करना। फिर चाहे वह शोषण दूध के लिए हो, फिर वो शोषण किसी अंडे के लिए हो, बीफ के लिए हो, क्यों ना किसी चीज़ के लिए हो।
हम इंसान हैं और इंसान के पास चेतना होती है, और चेतना अगर है तो चेतना का जो एक सहज स्वभाव होता है वो होता है चुनाव करना। और अगर बस हम चुनाव नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बात है। अगर हम चुनाव नहीं कर रहे हैं कि हमें जो प्लांट बेस्ड पदार्थ हैं उनको खाना है या एनिमल बेस्ड पदार्थ खाना है, तो हम फिर इंसान है कहाँ, हम तो फिर जानवर ही हुए ना। जानवर भी चुनाव नहीं करता, वो एक कंडीशन होता है, वो जैसे उनको कंडीशन किया गया है वैसे ही होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जैसे कि ये गाय रोड पे टहल रही है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता खाना, ठीक है। यहाँ वहाँ टहल कर किसी तरह से अपना पेट भरते हैं यहाँ पर घूम घूम करके। तो ये गाय वगैरह है, ये सांड वगैरह है, ये कोई अपने मन से तो आ नहीं गया, ये प्राकृतिक रूप से तो पैदा हुए नहीं हैं। इनको ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करके पैदा किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी जो क्या क्या होता है वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो सच्चाई को जानते हुए भी अगर हम इन सबको अनदेखा करें और इसमें अपना इस क्रूरल्टी में अपनी भागीदारी दें तो ये सही नहीं है। और तो ज़रूरी है इंसान बनना, आगे बढ़ना और सही मात्रा में और सही चीज़ करना। मैं फिर से ये कहूँगा, ये जो जानवर होते हैं, कोई भी जीव हो, उसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। ये अंतर देखना भी हमें उनको शोषण करना बनाता है कि हम तो अलग हैं ना, हम तो मनुष्य हैं, तो हमको सभी जानवरों का भोग करना है, उनको शोषण करना है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। हमें उनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जब हमको आत्मज्ञान होता है या फिर हम जब आत्मज्ञान को समझते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब हम वास्तव में अपने जो हमारे वास्तविक जो धर्म ग्रंथ हैं उनके पास जाते हैं, जिसमें हमारे उपनिषद आते हैं या फिर हमारा जो भी भगवद गीता वगैरह है, तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि हमें जानवरों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई जानवर है या उसमें और मुझमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं जानवर हूँ, लेकिन कोई जानवर ये नहीं कह सकता कि वो जानवर है। सेम काम मशीन में होता है। तो जो इस चीज़ों में जो लोग एकत्व तो देखने लगता है कि हाँ, अगर जानवर में मुझमें कोई अंतर नहीं है, तो अगर मैं जानवर को कोई दुख या तकलीफ या पीड़ा दे रहा हूँ तो वो वास्तव में मैं अपने लिए दे रहा हूँ। जैसे हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको अपने से भिन्न नहीं मानते हैं। तो अगर हम उनको तकलीफ़ देंगे तो वो तकलीफ़ हमें होती है। तो इसी प्रकार अगर हम जानवर को भी अपने से भिन्न नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं कि अगर जानवर भी हमसे भिन्न नहीं है, वो हमारे तरह ही है, तो उसको हम तकलीफ़ और पीड़ा नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है जानवर को भी ये समझना कि हम उनसे भिन्न नहीं हैं, हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों सेम हैं। तो यहाँ से फिर जो शोषणकारी व्यवस्था है, फिर चाहे वो दूध के नाम पे हो, फिर चाहे वो जो अपना अलग अलग लोगों ने बना रखा है, कोई धर्म के नाम पर के पशु बलि कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से जो लोग कर रहे हैं, वो फिर धीरे धीरे इसको बंद करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत विशिष्ट मानते हैं कि हमको तो कोई भगवान ने, कोई अल्लाह ने, फिर कोई ईश्वर ने, कोई ब्रह्मा ने ऊपर से भेजा है, इसलिए तो वहाँ पर अपने आप को बहुत विशिष्ट मानते हैं। और जब अपने आप को बहुत विशिष्ट मानते हैं तो फिर अन्य जानवरों का, पशुओं का शोषण करना शुरू करते हैं। भाई पूरी तरह से गलत है और इसे बंद होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कहीं से उतरे हो, और उतरने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तुम अगर वास्तव में अपने ज्ञान की ओर बढ़ोगे तो अपने आप को वो शून्य मानते हो, मैं तो हुई नहीं। लेकिन ठीक है, अगर होना मानना है तो फिर ऐसा करो कि तुम जानवर से अलग नहीं हो। जानवर में, पशु में, एक पेड़ में, एक पत्थर में तुम में कोई अंतर नहीं है। जय हिंद।